हेलो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको अंशहरण से संबंधित कुछ थ्योरीज बताए थे। उसको पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि अंशहरण का तात्पर्य क्या होता है। अंशहरण से तात्पर्य ऐसे अंशधारी जो कुछ अंशों की राशि कंपनी को नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने अंतर्नियमों, पार्षद अंतर्नियमों में जो उल्लेख दिए गए हैं उन प्रावधानों के तहत अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। तो अंशों के हरण में वैधानिक व्यवस्थाएं क्या क्या दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। देखिए, अंशों के हरण सामान्यतः मांगी गई राशि का भुगतान न होने पर किया जाता है। दूसरा, अंतर्नियमों में दिए गए प्रावधानों पर ही अंशों का हरण किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि अंशों के हरण से संबंधित अंतर्नियम में कुछ जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के आधार पर ही अंशों का क्या किया जाता है, हरण किया जाता है। ठीक है। अब लिखित सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कंपनी को अंशधारियों को उनके अंशों के हरण से संबंधित सूचना 14 दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य होता है। दूसरा, नेक्स्ट होता है उचित मूल्य पर पुनः निर्गमन कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ है, ऐसे अंश जिनका हमने हरण कर लिया, मतलब कंपनी ने हरण कर लिया है, उनका पुनः निर्गमन कंपनी करती है। ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, अंश हरण कैसे किया जाएगा, उनके क्या प्रोसेस है, कंपनी के द्वारा प्रोसेस जो दी गई। सबसे पहले सूची तैयार करना। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो अंश, ऐसे कितने अंशधारी हैं जो हमको राशि नहीं दिए हैं किस्तों में, कुछ जो बकाया हैं उनकी सूची तैयार कर लिया जाता है और उन सूची को संचालक मंडलों के पास प्रस्तुत करना पड़ता है सचिव को कि अमुक अमुक अंशधारियों ने इतना इतना राशि नहीं दिया है, तो इनको प्रस्ताव देता है कि क्या इनके अंशों का हरण कर लिया जाए। फिर नोटिस, अगर प्रस्ताव में ओके मिल जाता है, संचालक मंडल बोलते हैं कि हाँ इनके अंशों का हरण करने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करें, तो सचिव जो होता है, कंपनी के जो सचिव होगा वह नोटिस देगा सबसे पहले अंशधारियों को कि भैया हम आपके अंशों के हरण करने जा रहे हैं। आप इतने दिन में यदि नहीं हरण करना चाहते हैं, हरण नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप इतने दिन में राशि का क्या कर दीजिए, भुगतान कर दीजिए। स्मरण पत्र फिर से अगर 14 दिन के बाद फिर अंशधारियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो पुनः एक स्मरण पत्र, पुनः एक नोटिस जारी करता है कि भैया आपको इस तारीख को नोटिस दिया गया था। फिर आपको एक याददाश्त रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप इन अंशों के धारियों का इन जो बकाया हैं उन बकायों का भुगतान कर दीजिए। ठीक है। फिर भी यदि राशि नहीं मिलती है तो संचालक मंडल द्वारा अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण कर दिया जाता है। सचिव उनको प्रस्ताव देती है कि मैं इन अंशधारियों के राशि प्राप्त हो गया है, अब इनके अंशों का क्या कर लिया जाए, हरण कर लिया जाए। तो संचालक मंडल उन्हें प्रस्ताव में सर्वसम्मति से पारित कर देती है। फिर अंशहरण, जब अंशहरण की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है, हरण हो जाती है, तो अंशधारियों को इसकी सूचना दिया जाना आवश्यक होता है कि आपके अंशों का क्या कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है। ठीक है। एक थ्योरी था बेटा अंशहरण से संबंधित जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम इस अंशहरण से संबंधित क्या क्या पंजी प्रविष्टियाँ होंगी उनका आपको मैं विस्तृत से बताऊंगा। अंशहरण आपको मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है कि अंशों का निर्गमन समूल्य पर भी होता है, प्रीमियम पर भी होता है और बट्टे पर भी होता है। और उस स्थिति में जो हम समूल्य पर अंश निर्गमन किए हैं और उसकी राशि नहीं मिल रही है कुछ राशि, तो उनका अंशहरण कैसे किया जाए, या यदि प्रीमियम पर निर्गमन किए हैं और उनकी कुछ राशि नहीं मिल रही है तो उनका कैसे हरण किया जाए, या बट्टे पर यदि कोई अंशों का निर्गमन किया गया है तो उनका कैसे हरण किया जाए, ये भी आपको मैं विस्तृत से आपको बताऊंगा। चलिए नोट करिए। ओके।
यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हो और उनके अंशों का क्या करना पड़े, हरण करना हो। ठीक है, ये कल मैंने बताया था, फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं। हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां, हरण से संबंधित क्या होगा, अंश पूंजी खाता नामे। यहाँ पर ये जो डैश डैश दिया हूँ इसका मतलब होता है अंशों का नाम होगा, चाहे वो समतांश पूंजी अंश हो या पूर्वाधिकार अंश हो। तो उस स्थिति में समतांश पूंजी खाता नामे हो जाएगा, या पूर्वाधिकार अंश है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता नाम होगा। अब मान लीजिए अंश आवंटन खाता से ये राशि, अगर आवंटन का राशि अप्राप्त हो, अगर आवंटन की राशि अप्राप्त हो तो ये वाली एंट्री आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अंश याचना की राशि नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये तभी लिखोगे यदि याचना राशि नहीं मिला है, याचना राशि अप्राप्त हो, तो आपको ये वाली प्रविष्टि करनी है। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे अंश हरण खाता से। ये अंश हरण खाता से तभी लिखेंगे जो राशि मिल गया है, प्राप्त राशि का राशि जो मिल चुका है उसके लिए क्या पंजी प्रविष्टि होगी, हरण खाता। क्योंकि जब्त कर रहे हैं, हरण का तात्पर्य हुआ कि हम अंशों का क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो जब्त करने की प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। क्लियर? ये कब था, कौन से कंडीशन के लिए था, यदि सममूल्य पर अंशों का क्या किया गया है, सममूल्य पर निर्गमन किया गया है, ऐसे स्थिति में और अंशों का हरण करना हो तो ये प्रविष्टि करना पड़ता है। अंश आवंटन, अंश पूंजी खाता नामे, अंश आवंटन खाता से, अंश हरण खाता से, अंश याचना खाता से और अंश हरण खाता से। ये प्रविष्टि इन दोनों में से ये तभी आएगी जब ये राशि, जैसे मान लीजिए आवंटन नहीं मिला है तब नहीं, अगर मिल गया है तो ये नहीं आएगा। इसी प्रकार याचना की राशि तभी आएगी जब राशि अप्राप्त हो। ठीक है, यदि प्राप्त हो गया तो नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो और उनके अंशों का क्या करना हो, हरण करना हो, तो उसके संबंध में
क्या हरण से संबंधित क्या पंजी प्रविष्टि होगी उसको भी आप लोग देख लीजिए। अंशों का निर्गमन यहाँ पे क्या है, प्रीमियम पर है, और अंशों का हरण अंशों को हरण करना है। तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन होगा, यदि प्रीमियम राशि प्राप्त हो गई है या यदि प्रीमियम राशि अप्राप्त हो, दो कंडीशन होगा। तो पहला, यदि प्रीमियम राशि प्राप्त हो गई है तो हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि, हरण से संबंधित पंजी, यहां पर क्या है, प्रीमियम राशि मिल गया है। ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे मैं आपको जोर दे के बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रीमियम राशि मिल गया है तब पंजी प्रविष्टि होगा। सिंपल तरीके से प्रीमियम के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं सोचना है, प्रीमियम के बारे में सोचना ही नहीं है। केवल जैसे समूल्य के संबंध में समूल्य की जैसे जैसी एंट्री करवाया हूँ अभी अभी मैंने आपको हरण से संबंधित, वही प्रविष्टि आपको करना है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, अंश पूंजी खाता नामे अंश आवंटन खाता से अंश याचना खाता से, ये राशि मैं फिर से लिख रहा हूं, ये आवंटन तभी लिखेंगे अप्राप्त हो। यदि याचना अप्राप्त हो तभी ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम राशि प्राप्त हो गया है तो प्रीमियम के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। नोट ध्यान लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम राशि के बारे में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको प्रविष्टि करना ही नहीं है प्रीमियम से संबंधित। क्यों? क्योंकि प्रीमियम राशि मिल गया है। इसका सीधा सीधा लेखा चिट्ठा में आपको दिखाना है। क्लियर, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए, यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर हो और उनके अंशों का क्या करना हो, और अंशों का हरण करना हो तो हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि ध्यान देना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं बेटा दो कंडीशन बताया था। यदि प्रीमियम राशि प्राप्त हो गई हो तो हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि क्या करना है, और यदि प्रीमियम से संबंधित कोई यदि प्रविष्टि प्रीमियम राशि अप्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में आपको क्या प्रविष्टि करना है उसको अपन देखते हैं। क्लियर।
दूसरा नंबर, यदि प्रीमियम राशि अप्राप्त हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रीमियम के बारे में। ठीक है, तो अभी इसकी हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि आपको लिखना है। अंश पूंजी खाता नामे अंश आवंटन खाता से अंश प्रीमियम खाता से अंश याचना खाता से और अंश हरण खाता से, ये सभी तीनों जो रहेंगे, ये तीन राशि अप्राप्त होंगे, तब ये प्रविष्टि होगा। और जो प्राप्त हो गया उसके लिए हरण खाता भी लिख देंगे। क्लियर? यहाँ पर नोट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रीमियम राशि अप्राप्त है, तो ये प्रविष्टि आपको करना है। क्लियर? प्रीमियम राशि अप्राप्त होने पर प्रीमियम का एंट्री होगा, अंश प्रीमियम खाता से हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो अंशों का निर्हरण करते हैं, तीसरा जो कंडीशन है, यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर हो तब हरण से संबंधित क्या प्रविष्टि होगी, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, हरण फॉर फ्यूचर इंग्लिश में बोलेंगे, और इसको हरण से संबंधित प्रविष्टि आपको ऐसे देखना है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। तीसरा कंडीशन आ जाता है, यदि अंशों का निर्गमन किस पर हो, बट्टे पर हो, तो उससे स्थिति में अंशों का हरण कैसे करना है उसके बारे में आपको देखता है। ठीक है, हाँ, अंश हरण से संबंधित आपको पंजी प्रविष्टि करना है। अंश पूंजी खाता नामे अंश आवंटन खाता से अंश निर्गमन पर बट्टा खाता नामे अंश आवंटन खाता से अंश याचना खाता
से अंश हरण खाता से। ये हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां हैं। कब करना हो? जब यदि अंशों का निर्गमन बट्टे पर हो और तब उस स्थिति में अंशों का हरण कैसे करेंगे। जनरल एंट्री आप देखिए क्या लिखा। अंश प्रीमियम खाता नामे, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता नामे, अंश आवंटन खाता से, अंश याचना खाता से और अंश हरण खाता से। बट्टा वहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्लियर? बट्टा डेबिट क्यों होगा? अंश हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां देख लीजिए फिर से। बट्टे पे यदि निर्गमन कर रहा है, अंश पूंजी खाता नामे, अंश आवंटन खाता से और अंश निर्गमन पर बट्टा खाता से, अंश याचना से और अंश हरण खाता से। क्योंकि यहाँ पर निर्गमन और बट्टा है, क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब निर्गमन करते समय बट्टा डेबिट होता है, इसलिए हरण करते समय बट्टा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रीमियम से संबंधित जो था, यदि प्रीमियम राशि अप्राप्त होगा, यदि प्रीमियम राशि अप्राप्त है और अंशों का निर्गमन हुआ है, तब उस स्थिति में बट्टा हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि देख लीजिए। मैंने उस समय थोड़ा से मिस्टेक बता दिया हूँ, इसलिए इसको पुनः आप लोग देख लीजिए। अंश पूंजी खाता नामे ये हो जाएगा अंश प्रीमियम खाता नामे और अंश आवंटन खाता से और अंश याचना खाता से और हो जाएगा अंश हरण खाता से। ठीक है, ये राशि तभी लिखेंगे अप्राप्त होगा। ये भी अप्राप्त है तो इसके लिखिए। यहाँ पर भी बट्टा से संबंधित सवाल था, निर्गमन पर बट्टा था, निर्गमन पर बट्टे भी दिए थे, इसलिए बट्टा यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट। और यहाँ पर प्रीमियम क्या हो गया? डेबिट हो गया। दोनों कंडीशन अलग अलग है, दोनों मैंने आपको पुनः फिर से बता दिया है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए फिर बेटा फिर से। एक उदाहरण से भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। समूह मूल्य पे बताऊंगा, एक प्रीमियम के 2 उदाहरण बताऊंगा और बट्टे का एक उदाहरण बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? उदाहरण एक्स लिमिटेड ने 100 अंश 100 रुपये वाले 1000 अंश 100 रुपये वाले निर्गमन किए। अंशों
की राशि इस प्रकार दे थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, प्रथम याचना पर 20 रुपये और द्वितीय याचना पर 30 रुपये। एक अंशधारी जो 100 अंशों का धारी था, उसने प्रथम एवं द्वितीय याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। अतः उनके अंशों का हरण कर लिया गया। कंपनी के पुस्तकों में हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां कीजिए। हरण से संबंधित सवाल है, एक्स लिमिटेड ने 1000 अंश 100 रुपये वाले निर्गमन किए। अंशों की राशि इस प्रकार दे थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन में 30 रुपये, प्रथम याचना पर 20 रुपये, द्वितीय याचना पर 30 रुपये। एक अंशधारी जो 100 अंशों का धारी था, उसने क्या राशि नहीं दिया? प्रथम और द्वितीय राशि नहीं दिया। अतः उनके अंशों को क्या कर लिया गया? हरण कर लिया गया। कंपनी के पुस्तकों में हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां आपको करना है। अब राशि देखिए, निर्गमन है 1000 अंश, कितने रुपए वाले? 100 रुपये वाले। राशि कैसे मिला? आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये और प्रथम याचना पर 20 रुपये और द्वितीय याचना पर 30 रुपये। एक अंशधारी जो था, कितने अंशों का धारी था? 100। इसने कौन कौन सा राशि नहीं दिया? प्रथम और द्वितीय नहीं दिया। ये दो राशि अप्राप्त हो गया। प्रथम 20 रुपये प्रथम याचना और 100 गुणा 30 द्वितीय याचना, ये दो राशि नहीं मिला। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा? 2000 और यहाँ पर 3000 रुपये नहीं मिला। तथा इनके अंशों का क्या कर लिया गया? हरण कर लिया गया। तो हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हो रहा है या बट्टे पर हो रहा है या प्रीमियम पर हो रहा है। तो ये प्रश्न है सममूल्य से संबंधित और इसकी पंजी प्रविष्टि आपको करना है। क्लियर? एक्स लिमिटेड के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। ठीक है,
हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियां है। ये दिनांक, ये विवरण, ये खाता पृष्ठ, ये नामे रकम और ये जमा रकम, डेबिट रकम, क्रेडिट रकम। ठीक है। हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि करना है। अंश, पूंजी खाता, नामे, कौन कौन सा राशि नहीं मिला यहाँ पे? प्रथम और द्वितीय याचना की राशि नहीं मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा अंश प्रथम याचना से, अंश द्वितीय याचना से और अंश हरण खाता से। यहाँ पे अंश पूंजी में कितने रुपये वाला था? 100 रुपये वाला। 100 अंश गुणा 100 अंश का धारी था, इसलिए 10,000 रुपये अंश पूंजी में गया। और प्रथम याचना में कितना जाएगा? 20 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये गया, अप्राप्त हुआ। और 3,000 रुपया द्वितीय याचना गया। 10 में 5 गया तो कितना बचा? 5,000 रुपया राशि उसका क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। नरेशन लिखेंगे। 100 अंशों के धारी ने प्रथम एवं द्वितीय याचना की राशि अप्राप्त होने पर उनके अंशों का हरण कर लिया गया। ठीक है, ये हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियाँ था। ठीक, तो आपको हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टियाँ जो राशि लेना है, जो धारी यहाँ पे कितना था? 100 अंश का धारी था, तो 100 अंश का के धारी का अंश पूंजी 10,000 हुआ। जो राशि नहीं मिला, प्रथम याचना को क्रेडिट कर दिए और द्वितीय याचना को क्रेडिट कर दिए। जो डिफरेंट आया वो हरण खाते में चले गया, 5,000 रुपये। ये था सवाल आपका सममूल्य से संबंधित। आगे मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में प्रीमियम से संबंधित और बट्टे से संबंधित सवाल आपको बताऊंगा, जब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हरण से संबंधित पंजी प्रविष्टि समझ में आया बेटा? तब तक के लिए धन्यवाद।